वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। कितना शानदार अभी सीख रहे थे हम अपने अवचेतन मन की शक्तियों को किस तरह से हम अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने जीवन को एक मन चाहे परिणाम कैसे पा सकते हैं ना। मोस्टली सभी का यही एक सवाल होता है कि जैसा मैं करता हूँ वैसे मुझे परिणाम नहीं मिल पाते, करता हूँ सब कुछ अच्छा लेकिन सब उल्टा ही होता जाता है ना। तो ये सब स्टार्टिंग होती है हमारे विचारों से। जैसे हम अभी देख रहे थे, अवचेतन मन जिस विचार या किसी चीज पर विश्वास कर लेता है तो उसको दिलाने में एड़ी चोटी का जोर पूरा लगा देता है। लेकिन वास्तव में क्या हम उसको पाने के लिए तैयार हैं? अगर हम अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, क्या उसके लिए 100% हम फुल कॉन्फिडेंट हैं, अपने लिए टाइम देने के लिए तैयार हैं, उन चीजों को काम करने के लिए तैयार हैं? या हम कुछ और अपने जीवन में पाना चाहते हैं, कुछ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। क्या उन्हें पाने के लिए पूरा हमारा माइंड सेट, यानी पूरा हमारा जो अवचेतन मन है या हमारा चेतन मन है, क्या हमारा पूरी तरह से वो रास्ता साफ है? क्या हम जिस चीज को भी अपने जीवन पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई, हम मान लीजिए शॉप भी खोलना चाहते हैं, क्या उसके लिए हम क्लियर हैं? कि मन में कोई किसी तरह का वहम या डर है कि काश ना मिला तो, है ना? जिस तरह के विचार हमारे अवचेतन मन में आते हैं, जिस तरह के विचार हम डिलीवर्ड करते हैं, वैसे ही रास्ते खुलते हैं। अगर शंका से भरे करते हैं तो शंकाएं पैदा होती हैं, डर से भरे विचार पैदा करते हैं तो डर ही डर आता है। यानी कि उस चीज को खोने का डर अगर हमें लगा रहता है तो वो चीज खोनी ही खोनी है। अगर पाने का उत्साह है और पाने का जुनून हमारे अंदर है तो वो चीजें हम पाते ही पाते हैं। और वैसे ही रास्ते हमारे जीवन में खुलते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम काम करते हैं, जैसे हम उस चीज को लेकर के हम आगे चलते रहते हैं। क्योंकि हमें सबसे पहला काम और सबसे बड़ा काम यही करना होता है कि वास्तव में अगर हम उस चीज को पाना चाहते हैं तो हम क्यों पाना चाहते हैं। मान लीजिए एक अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो वो भी क्लियर होना चाहिए कि क्यों पाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा विजन है कि मैं अगर फिट रहना चाहता हूँ और लाइफ टाइम फिट रहना चाहता हूँ। मैं क्यों रहना चाहता हूँ? क्योंकि मैं हर चीज खा सकूं, अपने मन पसंदीदा कपड़े पहन सकूं, मैं हर जगह जा सकूं, अपने परिवार में अच्छे से खुश माहौल में बना सकूं, और सभी के साथ पूरी लाइफ मतलब एक अच्छा एंजॉय कर सकूं, अपने बच्चों में खेल सकूं, उनकी खुशियां पूरी कर सकूं, है ना। इसलिए मुझे फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा विजन उस चीज को लेकर के क्लियर है कि मुझे फिट रहना क्यों जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जीवन में जिन चीजों को पाना चाहते हैं। क्या उनका विजन क्लियर है कि वास्तव में उन्हें पाना क्यों चाहते हैं? मोस्टली बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे मतलब बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, रेंज रोवर चाहिए, ऑडी चाहिए, है ना। काम तो भाई 800 से भी चल सकता है, तेरा बाइक से भी चल सकता है, वो क्यों चाहिए? अरे विजन जब तक क्लियर नहीं होता है, अवचेतन मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक हमारा विजन के साथ रीजन भी क्लियर ना हो, वास्तव में वो चीज चीज हमें चाहिए क्यों। और जब वो रीजन क्लियर हो जाता है तो अवचेतन मन उसको दिलाने में हमारा पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा है। यानी प्रकृति कुछ कहते हैं कि देती नहीं है, प्रकृति हमें लौटाती है। जिस तरह की चीजें, जिस तरह की हम थॉट्स हम देते हैं प्रकृति को, अवचेतन मन को, वैसी ही चीजें वो हमारे लिए रिटर्न करती है। तो सबसे पहले हर चीज, हर इंसान चाहता है देखें हो जाएगा तो करके देखते हैं। और जो करके देखने वाले होते हैं वो करके देखने में ही होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे, है ना, मार्बल्स कहते हैं, यानी कंचे खेलते हैं। तो जब वो उसको डालते हैं, एक कंचे को हर कोई अपनी चांस के लिए डालता है, जिसका गुल्लक के पास में आ जाता है तो वो कहते हैं वो फर्स्ट रह जाता है ना। तो जिसका दूर रह जाता है तो वो कहता है कि दोबारा से डालूंगा, है ना। तो जिसके मन में दोबारा से रहता है वो दोबारा ही डालता रह जाता है, और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट ही उसका सक्सेस पॉइंट होता है तो पहली बार में वो फर्स्ट हो जाता है ना। तो वैसे ही जीवन में जो भी चीज हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, वास्तव में करना क्यों चाहते हैं ना, चाहिए क्यों। तो ये जब क्लियर होता है तभी हम अपने अवचेतन मन को वो चीजें दे पाते हैं, क्योंकि सकारात्मक और सृजनात्मक और प्रेम पूर्ण होने चाहिए हमारे विचार। तो जब ये होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमें जवाब जो है वो सही रूप में मिलते हैं, एकदम सही दिशा में मिलते हैं। और जब किसी चीज की दशा के साथ साथ दिशा ठीक होती है, क्योंकि दशा अच्छी है तो तभी उन चीजों को सही दिशा मिल सकती है, और दिशा खराब है तो दशा भी खराब हो जाती है ना। तो दोनों चीजों का आपस में कोलरेशन है। जब तक किसी चीज की दिशा ठीक नहीं होगी तो दशा भी ठीक नहीं होगी, और दशा ठीक नहीं है तो दिशा भी हम सही नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि इसका कोलरेशन कैसे है, ये ऐसे, क्योंकि हम सोच तो सही से नहीं पा रहे, रास्ते सही से खोज मिलेंगे कहाँ से? जब तक हम सही रास्ते नहीं खोजेंगे तब तक दशा सुधरेगी कैसे, है ना। तो सबसे पहले हमें सही रास्ते, यानी सकारात्मक और सृजनात्मक और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें उन चीजों को मतलब ढूंढना चाहिए। तो विचार या आग्रह को अवचेतन मन से स्वीकार कराएं हमेशा। और जब हम अवचेतन मन से उनको स्वीकार कराते हैं
तो वो चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, अगर उसको हम स्वीकारना शुरू कर दें, सपोज दैट हमसे गलती होती है, हर एक इंसान गलती को कहते हैं कि पुतला है, हर इंसान रोजाना कुछ ना कुछ गलती करता है, अगर वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे तो उसमें वो सुधार करना शुरू कर देगा। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो सुधार भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक कोई भी चीज है, कोई भी समस्या है, उसका एक ही टर्निंग पॉइंट है लाइफ में, क्योंकि उसका सुधार किया जाए। जब तक उसका सुधार नहीं होगा, सपोज दैट हमें कोई समस्या हो गई, बीमारी हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसका मेडिसिन वगैरह लेते हैं, या हम अपना जो भी करते हैं वो चीज लेते हैं, उसको सुधार की तरफ जाते हैं। कपड़े गंदे हो गए तो हम क्या करते हैं, उसको हम उसको धुलते हैं, उसके सुधार की तरफ लाते हैं, फ्रेश करते हैं, फिर से दोबारा से उसको पहनते हैं। समस्या आई यानी गंदे हुए तो हमने उनको साफ किया। वैसे ही घर में हम रोजाना झाड़ू पोछा करते हैं, समस्या आई यानी गंदे हुए तो फिर से हमने उसको क्लीन किया। तो वैसे ही अपने विचारों को भी हमेशा हमें मतलब साफ सुथरा एवं स्वस्थ हमें रखना चाहिए कि वास्तव में हम पाना क्या चाहते हैं। और हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा ही चीजें जीवन में आती हैं। आग्रह करें अवचेतन मन को सौंप दें, है ना। आग्रह करते रहें और अवचेतन मन को वो चीज सौंपते रहें, और उस काम में आप लगातार कंसिस्टेंसी करते रहें, क्योंकि कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, द की ऑफ सक्सेस एंड डिसिप्लिन, ये जब तीनों चीजें लग करके काम करती हैं तो वो चीजें हमारे जीवन में हकीकत में अवचेतन मन उन चीजों को एक दिन बदल देता है ना। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, जैसे एक दिन कहानी चल रही थी, है ना, कि जीवन में सब पाने के लिए वो थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना शुरू करते हैं, लेकिन जब एफर्ट वो थोड़े दिन कुछ लग करके वो रुक जाते हैं एफर्ट, यानी कि उनको लगता है कि शायद यार बहुत दिन हो गए, एक दो महीना, 4 5 महीने, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अभी तक वो चीज अचीव नहीं हुई, चलो छोड़ो, इसमें कुछ होने वाला नहीं है ना। तो वो क्या होते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल्स वाले इंसान होते हैं। जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं, जो अपने सक्सेस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो हमेशा चलते ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कछुए की और खरगोश की कहानी आपने सुनी ही होगी काफी, है ना। खरगोश को बहुत ज्यादा अपने आप पर प्राउड था कि तू तो बहुत तेज चलता है, और कछुए को ये था कि तू धीरे भी चलेगा तो जरूर अपने पॉइंट तक पहुंच जाएगा। और जिसको प्राउड था वो रुक गया, और जिसको अपने करने पर विश्वास था वो चलता रहा और अपने टर्निंग पॉइंट तक पहुंच गया। तो वैसे ही अपने जीवन में भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। हम जब किसी चीज को लेकर के लगातार काम करते रहते हैं, और हमें ये पता रहे कि मेरा सक्सेस पॉइंट कहाँ है, तो वहां वो पहुंचता है। और जिसको बीच में ही थोड़ा सा कुछ मतलब ऐसा डिस्टरबेंस अगर माइंड में आ जाता है, और लेकर के वो किसी चीज को डिमोटिवेट हो जाता है, या अपने काम को करने से वो रुक जाता है, तो वो चीजें जीवन में आने से वहीं ब्रेक हो जाती है। तो हमेशा अपना जो है आपको आग्रह की तरफ रखना चाहिए, काम करने का हमेशा दबाव डालना चाहिए अवचेतन मन पर। जो भी हम काम करते हैं अवचेतन मन को हमेशा होमवर्क दे करके रखिएगा। जैसे हमारे बच्चे स्कूल से घर आते हैं और वो खेलते रहते हैं, तो हमें क्या फील होता है, आज स्कूल वालों ने कुछ होमवर्क नहीं दिया क्या, है ना। तो ऐसे ही हमें भी अपने अवचेतन मन को हमेशा होमवर्क दे करके रखना चाहिए कि चाहिए क्या, ताकि वो उन चीजों को दिलाने में मदद करे। हम सो जाते हैं, लेकिन सोने से पहले भी हमें उसको कुछ ना कुछ होमवर्क दे करके सोना चाहिए, क्योंकि वो कभी सोता नहीं है। शरीर सो जाता है लेकिन अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। चाहिए क्या, उसको सौंप दीजिएगा, वो पूरी रात आपके लिए काम करेगा, है ना। और सुबह ही सुबह हो सकता है आपको अच्छे रास्ते मिले, अच्छे काम करना शुरू कर दें। और मन में हमेशा स्पष्टता दीजिएगा। स्पष्टता मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, हर किसी के लिए विचार, चाहे घर में हो, परिवार में हो, रिलेशन में हो, या हमारा शॉपकीपर है, कोई हमारा कस्टमर है, या कोई भी इंसान हमसे जुड़ा हुआ है, या प्रकृति भी है, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी कि स्पष्टता वाले शब्द, स्पष्टता वाले विचार हमें देने चाहिए, साफ सुथरे। कपड़े सभी को साफ सुथरे पहनने पसंद है ना। लेकिन विचार भी साफ सुथरे हो तो कपड़े भी अच्छे लगेंगे। जब तक विचार सुथरे नहीं साफ सुथरे नहीं होते, तब तक हमारे जो चेहरे का जो तेज है वो धीमा पड़ जाता है। तो चेहरे का तेज होता है हमेशा किस चीज से, हमारे इंटरनल जो हमारी पर्सनालिटी है हमारी कितनी अच्छी है, उससे वो सब कुछ दिखाई देता है। आउटर पर्सनालिटी अलग डिपेंड करती है, इनर पर्सनालिटी हमारे तेज यानी हमारे जो बोलचाल है, हमारा रहन सहन है, हमारा व्यक्तित्व है, उस चीज को, हमारे चरित्र को वो निखार के लाती है, राइट। तो हमेशा अपनी दिशा, सही दिशा बनाए रखें, और दिशा सही बनी रहेगी तो दशा ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होती चली जाएगी। तो जैसे बात कर रहे थे अभी, जैसे कोई हमारे घर में कोई सामान ऐसा खराब हो गया और हमने किसी मैकेनिक को बुलाया, और मैकेनिक ने हमसे 500 रुपये मांगे, और बोला जिसका वो सामान ठीक करने के लिए आया, कोई भी मान लीजिए सिलाई मशीन है उसको ठीक करने के लिए आया, और उसने बोला उससे, अरे 500 रुपये किस बात की, अभी तो आए थे यार, अभी एकदम ठीक हो गया, है ना। तो बोला ये तो इतने रुपए में ठीक हो जाना चाहिए था। तो वास्तव में उसने समझाया कि मेरे 500 में मेरे 400 रुपए तो मेरे हुनर के हैं, 100 रुपए मेहनत के हैं।
बोले 400 रुपये हुनर के, बोले हाँ आप ठीक कर लीजिएगा, है ना। अपने आप से ठीक होता तो कर ही लेता। तो वास्तव में अपने आप को इस तरह से तराशिएगा, अपने आप को सही दिशा दीजिएगा कि हाँ आपके हुनर की कीमत हो, यानी कि आपकी कीमत हो। और चेतन मन और अचेतन मन भी ऐसे ही काम करता है। जैसे 100 रुपये उसके मेहनत के और 400 रुपये उसके हुनर के, वैसे ही चेतन मन 10 to 5% काम करता है, अवचेतन मन 90 to 95% काम करता है। हर चीज का हर चीज से संबंध है। अगर संबंध इस प्रकृति से, इस धरती से खत्म हो गया तो प्रकृति तहस नहस हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हर चीज का कोलरेट कीजिएगा अपने आप से, उस चीज पे विचार कीजिए, क्योंकि अंतिम परिणाम जो इंसान जान लेते हैं, और जो इंसान अंतिम परिणाम जान लेते हैं वही सफलता की तरफ जाते हैं। उस सिलाई मशीन को ठीक करने वाले ने उसको देख करके ही बता दिया होगा, सोच लिया होगा कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, तभी उसने उसको ठीक करना स्टार्ट किया, है ना। तो जब तक परिणाम हम नहीं जानते तब तक हम उस चीज को करना भी स्टार्ट नहीं करते। सपोज दैट हमने अभी स्टार्ट किया, राइट, है ना। और हम सिस्टम में रह करके हम लोगों को फिट होते हुए, सक्सेस होते हुए हम देख रहे हैं, तो क्या होगा, हमें अंतिम परिणाम पता है क्योंकि हम लोगों को देख रहे हैं। अगर उन परिणामों पर हमें बिलीव नहीं हो रहा, उन परिणामों पर हमें विश्वास पैदा नहीं हो रहा, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे उन चीजों को, तो वो परिणाम आपको कभी नहीं मिल पाएंगे, है ना। क्योंकि धरती पे कहते हैं अगर एक इंसान ने कोई काम एक बार कर दिया तो वो काम एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों बार, यानी अनेकों बार वो काम हो सकता है। बस उसको करने वाला फुल कॉन्फिडेंट और कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी करने से रहने वाला बंदा चाहिए, वो कर जाता है ना। और देखा होगा, और समस्या सुलझाने में रहे हमेशा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, हर चीज का सॉल्यूशन वो लेकर के पैदा होती है ना। बीमारी आती है तो उसको स्वास्थ्य लेकर के भी पैदा होती है ना। सड़क में गड्ढे हैं तो कहीं सड़क प्लेन भी है, वैसे ही जीवन में बहुत सारी, जैसे हम भी और हम और आप ह्यूमन बींग हैं, तो क्या है, लाइफ कैसे चलती है, जैसे ईसीजी चलती है, अप एंड डाउन। अगर वो लाइन सीधी हो गई तो खेल खत्म। हर कोई चाहता है कि आसान रास्ते मिले, आसान रास्ते नहीं होते, हर रास्ते में कहीं ना कोई ब्रेकर जरूर होता है। अगर जैसे हमारी ईसीजी होती है ना। तो लाइफ हमेशा ईसीजी की तरह चलती है, कभी अच्छा चलता है कभी खराब होता है, ऐसे चलती है ना ईसीजी। अगर वो ऐसे हो गई, ऐसी चाहिए किसी को, नहीं चाहिए, ऐसी वाली चाहिए, है ना। तो ऐसी वाली लाइफ में भी होता है, कभी अच्छा चलेगा, कभी बहुत ज्यादा डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा, मतलब इस तरह से लाइफ चलती है। तो हमेशा जो भी समस्या आती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहिएगा, सॉल्यूशन उसका ढूंढने पर ध्यान कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। क्योंकि प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम जो भी बताए, प्रार्थना बहुत बड़ा टूल है। मतलब रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट कीजिएगा किसी से। जैसे बच्चे से घर में भी हम बात करते हैं, कहते हैं ओए वो गिलास उठा के ला, ये हो गया ऑर्डर। एक बार कहिएगा उससे, प्लीज गिलास उठा के लाना बेटा, तो गिलास इजीली उठा करके लाएगा। जब कहो ना गिलास ला उठा के, तब उसकी निगाह देखना आपके प्रति कैसी है। और जब आप उसको रिक्वेस्ट के साथ उसको बोलोगे, तो फिर देखना वो कितने गिलास क्या, वो बाल्टी भी उठा के आपको ला देगा, है ना। तो इस तरह से हम जब किस तरह के थॉट हम रखते हैं और किस तरह के विचार हम रखते हैं, उसी के हिसाब से हमारी लाइफ डिजाइन होती है। तो समस्या को हमेशा मानना चाहिए, जो भी समस्या आती है उसको स्वीकार करना चाहिए। यस, ये प्रॉब्लम अगर आई है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको मतलब इसमें सॉल्यूशन मैं ढूंढ सकता हूँ। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम, अगर ऐसा स्वीकारते हैं तो हम उस सॉल्यूशन को मतलब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, उस समस्या में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसको एक दिन मतलब इम्प्रूव कर दे। जैसे हमने कपड़े गंदे हुए, हमने उनको वॉश किया, साफ हो गए, है ना। घर गंदा हुआ, सुबह सुबह उसको झाड़ू पोछा किया, साफ हो गया। दांत गंदे हुए, ब्रश किया, साफ हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन की तरफ गए, सब कुछ क्लियर हो गया। वैसे ही हमेशा समस्या को अवचेतन मन को दे दें। जो भी समस्या आती है अपने अवचेतन मन को सौंप दें। मान लीजिए कोई किसी तरह का शारीरिक दोष आता है, तो अवचेतन मन को सौंप दीजिएगा कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, और ऐसा अपने आप को फील करना शुरू कर दीजिएगा। वो ऑटोमेटिकली आपको रास्ते खोज कर दे देगा। अपने आप ऐसा फील करेंगे, चाहे कुछ भी है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं या कुछ भी फील कर रहे हैं, तो अपने अवचेतन मन को वो चीजें दीजिएगा जो चीजें आप पाना चाहते हैं। अगर प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं चाहता, चाहते हैं हर कोई सॉल्यूशन ही है। तो सॉल्यूशन ही वो ढूंढ करके आपको देगा, राइट। तो यह काम हो चुका है, हमेशा विश्वास करना चाहिए। जो भी काम आप करना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, या कोई भी जीवन में जिस तरह का भी अचीवमेंट पाना चाहते हैं, तो उसको हमेशा ऐसे फील कीजिएगा जैसे वो चीज मुझे मिल चुकी है, और उस तरह के विजुअलाइजेशन में रहिएगा, उस तरह के प्रोसेस में रहिएगा। यस, ये चीजें मेरे पास आज हैं। भले ही आज बाइक नहीं है, भले ही आज कार नहीं है, भले ही आज मकान नहीं है, सेहत नहीं है, जीवन साथी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन चीजों को पाना चाहते हैं, तो ऐसा फील कीजिएगा कि वो सारी चीजें आज मेरे पास हैं, उन चीजों को मैं
अच्छे तरीके से मैं आनंद ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक दिन हमारा अवचेतन मन और प्रकृति हमें वो चीज दिलाने में हमारी मदद कर देगी, और हमें पता भी नहीं चलेगा वो चीजें हमारे पास कैसे आ गई। और उन चीजों का आने का कारण केवल और केवल आपका ही विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, आपका ही जो पॉजिटिव माइंड सेट है उस चीज को लेकर के, उसके ही थ्रू वो चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो अगर हमने समस्याओं को आकर्षित किया है तो समस्याएं हैं, अगर हमने बीमारियों को आकर्षित किया है तो बीमारियां हैं, अगर हमने सॉल्यूशन को आकर्षित किया है तो सॉल्यूशन है। सो दैट, थैंक यू सो मच। हमेशा अपने आप को सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखिएगा, और सॉल्यूशन की तरफ रहेंगे तो मनचाहे परिणाम हम पा लेंगे। थैंक यू वेरी